वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। जम्मू और कश्मीर और इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। वीएलडब्ल्यू और एफडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि देखो, चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना भी होगा। इसमें इसमें हमने पहली वीडियो में बात की थी चंद्रयान 3 के रिलेटेड। आदित्य L1 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद जीआई टैग खास करके जम्मू और कश्मीर के रिलेटेड ब्रिक्स समिट इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपोर्ट इवेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और इंडाइसिस एंड इंडियाज़ रैंक, इंडिया का रैंक डिफरेंट इंडेक्सेस में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर आपके सामने ये स्क्रीन है, इसको खुद 3 बार आप पढ़ें। ये मेरी तरफ से मेरे दिल की बात है, आप तक पहुँचानी थी। 3 बार इसको पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियाज़ रैंक इन इंडाइसिस 2022-23, खास करके 23 में जो रिसेंटली इंडिया का रैंक जो डिफरेंट इंडाइसिस में है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 जो इंडेक्सेस हैं हमने यहाँ पर शेयर किए आपके सामने। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का रैंक क्या है। 127 नंबर पे आता है इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के देखें तो 107 नंबर पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स लगभग 136 या 137 था पिछले साल, अब थोड़ा पीछे आ गया है। हाँ, इंडिया थोड़ा अब हैप्पीनेस में आ रहा है। 126 रैंक पे आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अब और आगे चला गया। पहले लगभग मेरे ख्याल से 150 के रिलेटेड था, अराउंड में था, और 161 पे चला गया अब इंडिया किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में थोड़ी ग्रोथ हुई है, 85 से 80 पे आ गया अब 2023 में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13th रैंक पे आता है इंडिया। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 रैंक है इंडिया का। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंडाइसिस हैं जिसमें इंडिया का रैंक आपको बताना था, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो ये एक बार इसको जरूर आप देखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पूरा पोर्टफोलियो नहीं डिस्कस करूँगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए, राजीव कुमार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज आल्सो इंपॉर्टेंट। DY चंद्रचूड़ जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड खास करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो इंडिया का CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अनिल चौहान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 हैं अपॉइंटमेंट जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का तो सबको पता होगा। प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू है, और इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है आपके जगदीप धनखड़। तो ये आपको, ये ज़्यादा मैंने इतना लंबा नहीं खींचा पूरा पोर्टफोलियो। इतने जो 6 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। अब सबको पता होगा चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 भी इसरो ने लॉन्च किया है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में पहली बार इसरो ने कोई सोलर मिशन लॉन्च किया है। तो ये आदित्य L1, आदित्य चाँद का ही दूसरा नाम है। L1 एक जगह है जहाँ पे जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। सूरज के इर्द-गिर्द में 4 पॉइंट्स होते हैं सराउंडिंग में, जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। काफ़ी दूर होते हैं सूरज से। तो ये लैग्रेंज पॉइंट जो नंबर 1 है L1, उस पे लॉन्च किया गया है आदित्य को। तो सोलर मिशन L1 क्या है, इट इज़ सोलर मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो। और ये डेट याद रखनी है, 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को जो है वो आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। इस द स्पेसक्राफ्ट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय, ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको कौन से रॉकेट पे लॉन्च किया गया है, तो ये PSLV XLC-57 जो है ये रॉकेट था जिसके ऊपर इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 की बात करें, विल बी प्लेस्ड इन द हॉलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंज पॉइंट के अराउंड में एक हॉलो ऑर्बिट है, वहाँ पर ये जाकर प्लेस होगा। कौन, आदित्य L1। आदित्य L1 की अगर हम और बात करें तो आदित्य L1 जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगा। अप्रॉक्सीमेटली इसको 4 महीने लग जाएँगे आदित्य L1 को L1 पे पहुँचने के लिए, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे पहुँचने के लिए 125 डेज़ का एक एस्टीमेट बताया गया है इसरो के द्वारा। ये था आदित्य L1 के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे आगे आप अगर अपने लेवल पे सर्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। G20 समिट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें, 2023 के जो G20 समिट है, इसका ये G20 का 18th एडिशन है। और इंडिया जो है इज़ गोइंग टू चेयर द G20 समिट, जो कि अभी 9 सितंबर से दिल्ली में हो रही है। 2023 में फर्स्ट टाइम इंडिया जो है समिट कर रही है, इसको चेयर कर रही है G20 समिट को। और थीम जो है G20 समिट का वसुदेवा कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि G20 पहली बार जो है इंडिया में हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहता है G20 के रिलेटेड। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर देख लिया आपने, इंडिया पहली बार G20 समिट चेयर कर रहा है, और दूसरा 18th एडिशन है इसकी, दूसरा थीम इसकी देख ली। और इसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया टू कवर द G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक ये प्रेसिडेंसी जो है G20 की इंडिया के पास रहेगी। हेडक्वार्टर कहीं पूछ लें आपको तो मैं बता दूं, G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो समिट है वो JNK श्रीनगर में हुई थी, ये सबको पता होना चाहिए, मई के मंथ में हुई थी।
सो ये G20 के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे, तो होपफुली आपको इसके बारे में पता रहेगा। अब अगर हम बात करें, ज़रूरी नहीं है जस्ट 2023 के ही करंट अफेयर पूछे जाएँ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो रिकमेंडेशन, जो मेजर रिकमेंडेशन ऑफ जे.एंड.के डीलिमिटेशन कमीशन, जे.एंड.के डीलिमिटेशन कमीशन है, इसकी रिपोर्ट रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपको बता दूँ कमीशन ने क्या रिपोर्ट किया कि इसमें बताया गया कि 7 नई कंस्टिट्यूएंसी असेंबली जो है वो जे.एंड.के में ऐड की जाएगी, जिसकी वजह से जे.एंड.के की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ है वो 83 से बढ़कर अब 90। आपको पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर में कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज कितनी है, अब 90। ओके, पहले 83 थी, अब कितनी, 90। लेकिन ये एक्सक्लूड करें हम 24 पीओके के लिए जो रिजर्व हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 107 ही पीओके के मिलाकर 114 हो गई हैं टोटल सीट्स, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स जम्मू एंड कश्मीर में। टोटल कितनी है, 114, जिसमें से 24 वैकेंट रहेंगे पीओके के लिए। ठीक है, अगर हम प्योरली बेस्ड देखें, जम्मू एंड कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 90 में से की गई है। ओके, ठीक है, 90 और प्लस जो है 24 जो है वो वैकेंट रहेंगी पीओके के लिए। टोटल सीट जो है, टोटल 7 सीट जो ऐड हुई हैं वो उसमें से 6 जम्मू में ऐड हुई हैं और 1 कश्मीर में ऐड की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, टोटल सीट जम्मू में 43 अब हो गई है और कश्मीर में 47 हो गई है। ठीक है, 90 टोटल हो गई है, तो 24 अलग रख रहा हूँ इसको। 7 सीट जो है 80 हिंदूज़ के लिए रिजर्व की गई हैं सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर बेल्ट के एरिया में। और 9 सीट जो है वो एसटी, गुज्जर, बकरवाल, और इसमें गद्दीज और कुछ 2 8 9 और ट्राइब्स आती हैं छोटी-छोटी। ये 9 सीट उनके लिए रिजर्व रही हैं। जो एसटीज़ है, खास करके गुज्जर, बकरवाल जो है वो राजौरी पुंछ के बेल्ट एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन ये 9 सीट जो है इसके अलावा भी जो और छोटी ट्राइब्स हैं उनके लिए रिजर्व की गई है। ओके, 2 सीट जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रखी गई हैं और इनमें से 1 मस्ट बी द फीमेल। ठीक है, 1 मस्ट बी द फीमेल। तो ये जो रिजर्वेशन है और ये रिकमेंडेशन है डिलिमिटेशन कमीशन की, तो ये इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बड़ी चेंज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये आप याद रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कमीशन बनी थी इसमें 3 मेंबर थे। 3 मेंबर थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, दैट इज़ रंजना प्रकाश देसाई, ये हेड थी। चीफ अपना डिलिमिटेशन कमीशन की हेड कौन थी, रंजना प्रकाश देसाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, ये कमीशन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है इंडिया के, वो कमीशन कमेटी की बात करो जो 3 मेंबर्स थे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा, ये उस वक्त जो कमेटी बनी थी उसके मेंबर थे, ये आपने याद रखना। हेड जरूरी है रंजना प्रकाश देसाई। ओके, एक और 2 पॉइंट और मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सत्यपाल मलिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ जे.एंड.के थे एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के टाइम में ये गवर्नर थे। पूछा जा सकता है उस वक्त कौन गवर्नर थे। और आपको पूछा जाता है गवर्नर के बाद जब यूटीज़ बनी थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लगभग 31 अक्टूबर को यूटीज़ बन गई 2019 में। तो फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बने थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो थे ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बने, यूटी बने थे। ओके, तो ये एक स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। सो ये आप इसको जरूर नजर लगाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें रामसर साइट्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह सकते हैं। रामसर साइट्स यानी वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 2 नई ऐड हुई हैं पिछले साल, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो 2 नई हैं ये कौन सी, शालबाग और हेगम जो है, ये दोनों नई वेटलैंड्स जो ऐड हुई हैं। शालबाग जो है गांदरबल और हेगम बारामूला में है। और अगर हम बात करें इसके अलावा जो है हमारे पास 3 पहले से रामसर साइट्स थी, 2 मिलाकर अब टोटल जो है वो 5 हो चुकी है। और ये पाँचों के पाँचों आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर। पाँचों रामसर साइट वेटलैंड्स जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। सुरिनसर, मंसार, हुक्करसर, वुलर लेक, शालाबाग, हेगम, ये पाँचों वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं और 5 ही हैं जम्मू एंड कश्मीर की, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, तो होपफुली ये रामसर साइट्स या वेटलैंड्स जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ये G20 का तो मैंने अभी बता ही दिया आपको। और 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर ये टाइटल है। G20 का थीम है 2023 का। लिथियम रिजर्व का क्वेश्चन कभी ना भूलना, आप सबको पता होगा, बड़ा ही न्यूज़ में रहा है। इंडिया हैज़ अराउंड 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ये जब लिथियम रिजर्व मिला था तो बहुत न्यूज़ में चर्चा चली थी, आपको पता भी होगा। और इसके बाद जो है कुछ अदर जो ये है, इसको मैं थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करूँगा। 2022 का ये आता है मोस्टली, तो इसको मैं बाद में अपडेट करूँगा। और देखो, नोबेल प्राइज़ की बात करें तो दिसंबर के मंथ में मोस्टली नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। 2022 में मिले थे, अब 23 में आने वाले समय में मिलेंगे नोबेल प्राइज़। और ये जो फील्ड्स हैं, जैसे कि मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जो है किसको मिला, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और ज्वाइन करें, उसमें पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वहाँ पर आप ये डिटेल्स भी पढ़ सकते हो किस फील्ड में मिला, क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, या आप पीडीएफ से ही पढ़ें। जैसे कि मेडिसिन में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला नोबेल प्राइज़ जो है वो, इकोनॉमी में किसको मिला, पीस में किसको मिला है, लिटरेचर। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसमें आपने देखना है। और इसके अलावा मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर जे.एंड.के की 8 GI टैग्स हैं, रिसेंटली आपने जो देखा, जो GI टैग्स मिले हैं, इसमें कलादी, उधमपुर और अनारदाना, रामबन में आई थिंक अभी पेंडिंग है GI टैग मिलना, लेकिन बाकी को मिल चुके हैं। बसोली पेंटिंग कठुआ, बसोली पश्मीना वूल एंड प्रोडक्ट कठुआ, चिकरी वुड क्राफ्ट रजौरी, भदरवा राजमाश डोडा, मस्क बुद्जी राइस अनंतनाग, सिलाई हनी। आपको पूछा जा सकता है GI टैग किस को मिला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन गॉट GI टैग। कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें जिसको नहीं मिला होगा, आपको पता होना चाहिए किस को मिला। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिलाई हनी जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, तो GI टैग जिसको मिला है, तो डिस्ट्रिक्ट भी साथ में मैंने मेंशन की है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं।
ब्रिक्स इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, थोड़ा सा हम इसको फिर से नज़र लगा देते हैं। ब्रिक्स क्या है? आपके सामने है, ब्रिक्स 5 कंट्रीज से मिलकर बनता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हालाँकि 2006 में जब ब्रिक बनी थी, जब 4 ही कंट्री थी, इसका नाम ब्रिक था। बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुई 2010 में, इसका नाम फिर ब्रिक्स पड़ गया था। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है, और 15th ब्रिक्स समिट बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली चल रही है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो ये आपने याद रखना, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 15th ब्रिक्स समिट हुई है, और न्यू कंट्री जो ज्वाइन करने वाली है, ये भी अनाउंस हुआ है इस समिट के अंदर कि कुछ नई कंट्री ज्वाइन करेगी जी इसको, ब्रिक्स को। और वो कौन सी है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये जो है 1 जनवरी 2024 से मेंबर होंगी ब्रिक्स की। और ये ब्रिक्स के रिलेटेड आपने देखा स्पोर्ट इवेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक नज़र लगा के आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से स्पोर्ट इवेंट्स हैं, जो जैसे ओलंपिक 2024 का पेरिस फ्रांस में होना है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में होनी है, हो चुकी है आई थिंक अभी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का भी चल रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के अंदर हो रहा है ये। और फीफा वर्ल्ड का भी चल रहा है, या मैं अभी मैच देखता नहीं क्रिकेट उतनी, तो शायद चल रहा है, चलने वाला है, तो ये इंडिया में ही होना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कतर में हुआ था, लेकिन 2026 का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 कंट्रीज़ में होना है, कनाडा, यूएस, मैक्सिको में होना है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इंडिया में होना है, ये बड़ी बात है। एशियन गेम्स 2026 की अचाई नगोया जापान में होनी है। ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चंद्रयान के रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी थी, 20 क्वेश्चन में हमने चंद्रयान का रिलेटेड जो है सारी चीज़ें कवर कर दी थी, चाहे इसका इसरो का चेयरमैन जो है एस सोमनाथ है, इसके अलावा कब लॉन्च हुआ, कितने बजकर, ये सारे 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है चंद्रयान 3 के रिलेटेड कवर हो गई थी 20 क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको हम टेलीग्राम में ये वाली पीडीएफ डाल देंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हैं, तो आप हमें कंटैक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 7051014488 पे, तो इस पे आप कंटैक्ट करेंगे। सारे नोट जैसे कंप्यूटर के कंप्लीट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं पहले मैसेज करके, आई एम सॉरी इतनी ज़्यादा रिप्लाईज नहीं दे पाता आदमी, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि नोट्स चाहिए हैं, तो कंप्यूटर में यहीं बता देता हूँ आपको कोई डाउट है, तो कंप्यूटर के ऑलमोस्ट कंप्लीट नोट्स हैं। आप लेक्चर देख के पहले आया करो, अगर आपको शक है तो पहले हमारी वीडियोस देखें, आपको पसंद है तो ही मैसेज किया करो। जनरल अवेयरनेस की बात करें, ये सारे टॉपिक मेंशन है, खास करके वीएलडब्ल्यू और एफडब्ल्यू के जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं, 1-2 चैप्टर जैसे साइंस एंड टेक और इकोनॉमी, ये वीएलडब्ल्यू को छोड़ दिया हमने। इकोनॉमी का थोड़ा बहुत कवर किया है, क्योंकि 1 नंबर की इकोनॉमी यहाँ पर आनी है, तो इतना नहीं है कि पूरी बुक यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। हमें पता है क्या चीज़ को कितना कवर करना है, आपको टेंशन नहीं, क्योंकि ये चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ स्टूडेंट्स अभी नए हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हमने समझा है, ये काफ़ी 8-10 साल से इसी काम में है, तो हमें पता है क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें क्या छोड़ना है आपको, सारी चीज़ें आपको पता है। इंग्लिश की बात करें, हमने ऑलमोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उसको समझाया भी है नोट्स में, और एमसीक्यूज़ भी रखे हैं। रीजनिंग का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, रीजनिंग के नोट्स और मैथ्स के नोट्स पॉसिबल नहीं होते। रीजनिंग के हालांकि हमने कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए रखे हुए हैं, और एमसीक्यूज़ 500 से प्लस हैं जो मिक्स है, जैसे कि जीके के कुछ कंप्यूटर के इस तरह से मिक्स हैं जो एमसीक्यू, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर जितनी भी आज तक हमने वीडियोस अपलोड की हैं, तो वो सारी आपको जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है, वो सारी आपको इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जस्ट 99 में आपको जितने भी नोट्स और वीडियोस, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि किस तरह की जो लेक्चर्स हैं आपको अभी डिमांड है आपकी। और जो इसका पहला पार्ट है करंट अफेयर का, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में विजिट करें, चैनल पर जाकर वहाँ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।